अभी आपके पास था। अब हम चले द्वारका। फिर कम कर देते हैं पीछे थोड़ा ब्लोअर बाबू पीछे का थोड़ा पीछे बैठोगे ना तो प्रॉब्लम होगा। हाँ अब हम चले द्वारका सोमनाथ में हमारे दर्शन अच्छे से हो गए, बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर हम लोग माधवपुर पहुँचे थे। हम काफ़ी आगे निकल आए, उसके बाद हमें पता चला कि ये रुक्मणी जी का मायका है और यहीं पर श्री कृष्ण की शादी हुई थी उनसे। तो हमें पता नहीं था और हम ऑलमोस्ट हमको वापस से टाइम वेस्ट होता, इसकी वजह से हम बैक नहीं गए। हम माधवपुर बीच सिर्फ घूमे, लेकिन मैं इतना बताना चाहूँगी कि बीच बहुत ही साफ़ सुथरा है और बहुत ही सुकून और बहुत अच्छा बीच है ये। और आप देख सकते हो, बट यहाँ पे आपको नहाना या पानी में उतरना अलाउड नहीं है क्योंकि बहुत ही रिस्की वेव्स आती हैं, बहुत लहरें बड़ी ऊंची ऊंची आती है। और अब हम लोग आगे चलते हैं। मुझसे ये प्लेस मिस हो गया, आप मिस ना करो। आप पहले से ही प्लान करके आओ माधवपुर रुकने का। और यहाँ से हम लोग अब आगे की तरफ जा रहे हैं, द्वारका पहुँचेंगे और नाइट स्टे करेंगे। उसके बाद कल सुबह में हम दर्शन करेंगे। बच्चों को ये भी एक नई चीज़ यहाँ पे देखने की मिली, बहुत सारी पवन चक्कियाँ मतलब विंड मिल्स थी, तो बच्चों को काफ़ी मज़ा आया इनको भी देखने में। अब हम पहुंच गए हैं द्वारका और ये है मोक्ष द्वार। इसका एक एंट्रेंस इस तरफ से है, मोक्ष द्वार की तरफ से, और इसके बाद एंट्री पर टिकट है। टिकट का प्राइस है 30 रुपीज़। अगर आप अपने व्हीकल से या कैसे भी आ रहे हैं बाय रोड तो यहाँ पर एंट्री पे टिकट है 30 रुपीज़ की द्वारका के अंदर की। तो वो लेकर अब हम गाड़ी अंदर पार्क करने चलते हैं। तो यहाँ पर पार्किंग की अच्छी खासी फैसिलिटी है, गाड़ी आप अच्छे से लगा सकते हो पार्किंग में। और हमने गाड़ी पार्क कर दी थी, बच्चे सो गए थे, उनको उठाकर हम लोग लेके आए। हम पहले खाना खाएंगे, तो यहाँ पर हम खाना खाने के लिए रुके हैं। यहाँ पर खाना खाने के बाद रूम हमने ले लिया है और खाना खाने के बाद हम जाएंगे आराम करने। तो अब हो गया है डे 2 और हम सुबह में उठ गए थे और ये है द्वारका नगरी। अब हम चलते हैं, नहा धो के सब रेडी हो गए थे, अब चलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। यहाँ अभी लालू बेटू देवराज। तो यहाँ की सुंदर सी नगरी में आप देख सकते हो कितना सुंदर माहौल है यहाँ का। सुबह सुबह का नज़ारा यहाँ पे काफ़ी सुंदर है। एक तरफ समुद्र, एक तरफ मंदिर। मंदिर जो है वो थोड़ा बीच में है, चल के जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ सुबह सुबह का वातावरण जो है वो काफ़ी ही सुकून वाला है। और यहाँ पर हम सब बच्चों को लेकर टिक्का करवा रहे थे, लगवा रहे थे टिक्का इस बच्ची से। और फिर अगर आपको यहाँ आना है तो आप 2 दिन लेके आइए स्पेशली द्वारका के लिए, क्योंकि कम पड़ जाता है टाइम। और अब हम यहाँ पे चल रहे हैं मंदिर की तरफ। और सुदामा सेतु हम नहीं जा पाए क्योंकि सुदामा सेतु अंडर मेंटेनेंस था, तो उसकी वजह से सेतु पर नहीं जाने मिला। और ये है यहाँ का मार्केट, यहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें और बाकी शॉपिंग की अलग अलग वैरायटी की चीज़ें, जो रबारी गुजराती आर्ट वर्क होते हैं, कृष्ण की
ढेर सारी बाल गोपाल की अलग अलग तरह की मूर्तियाँ और बहुत कुछ यहाँ पे खरीदने लायक है, और जो कि देखते ही बनता है एकदम अलग ही यहाँ का वातावरण है। यहाँ पे खाना को देखोगी ना, सारे और खाना को यहाँ उठा के लेके जाने का पर मन आप पूरा लोकल मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हो। अब हम चल रहे हैं, पहले बच्चों को भूख लग गई थी तो बच्चों ने डिमांड की कि हम नाश्ता कर लेते हैं, और वैसे भी जब तक हम पहुँचे तब तक 8 बजे मंदिर बंद हो चुका था और खुलने वाला था मंदिर 9 बजे। इसके लिए हमने सोचा कि बच्चों को हम नाश्ता करा देते हैं, सब लोग नाश्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद दर्शन के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर सब नाश्ता करने के बाद भी टाइम काफ़ी बचा था हमारे पास, ऑलमोस्ट 45 मिनट। तो हम यहाँ पर इस जगह पर आ गए थे, सुदामा सेतु के जस्ट बगल में ये जगह है। यहाँ पर आप आ सकते हैं, नहा सकते हैं, देख सकते हो कितना सुंदर सा सुदामा सेतु बना हुआ है। और यहाँ पर इस जगह पर नहाना अलाउड है कुछ दूरी तक, उसके बाद यहाँ पर भी नहाना अलाउड नहीं है। तो आपको मैं धीरे धीरे करके आगे की तरफ लेके चलती हूँ, और वहाँ पर मैं आपको यहाँ पे समुद्र देवता का जो मंदिर है वो पहले दिखाती हूँ। आगे जाते जाते इस तरह के शंख, पर्ल्स और दुनिया मतलब बहुत सारी तरीके की आपको समुद्र में मिलने वाली चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ पर हम जो सीढ़ियाँ बनी हुई थी, थोड़ा सा आगे आके जगह खाली थी तो हम यहाँ पर रुके थे। आप देखो, अगर आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ थी जिन्हें हम यहाँ पर खाना खिला रहे थे। बच्चों को काफ़ी मज़ा आया। यहाँ पर हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1 घंटा यहाँ पर बिता दिया था, क्योंकि बच्चों को मज़ा आ रहा था तो हम भी रुक गए बच्चों के साथ में मछलियों को खाना खिलाने के लिए। मस्त पानी है, एकदम ठंडा ठंडा। देखो मैं इधर ही वीडियो बनाऊं, मैं इधर ही डालूंगा, सब देखना। अभी ये डालू, डाला, अभी उधर ही डालते, देखो देखो सब आ गए, तो क्लियर हो गया। अभी आए ना, ये दो डाला, देखो उधर सब आ गए। तो ये है समुद्र देवता का मंदिर, और यहाँ से आपको पूरा सागर ही सागर नज़र आएगा। मैं आप लोगों को एक खास चीज़ बता देना चाहती हूँ, जो द्वारका मंदिर है और जो सोमनाथ मंदिर है, दोनों ही जगह पर मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल फ़ोन्स, किसी भी तरह की डिजिटल चीज़ें अलाउड नहीं है। इवन सेंसर वाली गाड़ी की जो चाबियाँ होती हैं वो भी अलाउड नहीं है, तो आपको बाहर सबमिट करना पड़ता है। तो ये एक मंदिर है समुद्र देव का, और इसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे। आगे की तरफ यहाँ पर रुक के बच्चों को नारियल पानी पीना था तो नारियल पानी पी रहे थे। और अब आगे की तरफ चलते हैं, जहाँ से लाइट हाउस दिखता है और पूरा काफ़ी अच्छा सुंदर सा बैठने के लिए बीच बनाया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक अलग ही माहौल, एक अलग ही सुकून है द्वारका का अपना। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये लाइट हाउस है और ये पूरा बीच है। काफ़ी सारे केकड़े थे जो पास जाने पे सब गायब हो जा रहे थे, भाग जा रहे थे, लेकिन मज़ा आ रहा था देखने में और बैठने में। काफ़ी देर तक हम लोग यहाँ बैठे, उसके बाद हम चले आगे मंदिर के दर्शन के लिए। तो ये है यहाँ के राजाधिराज महाराज द्वारकाधीश श्री कृष्ण का मंदिर, और इसके आगे फ़ोन अलाउड नहीं था। तो हम लोग दर्शन वगैरह करके और थोड़ा देर घूम के उसके बाद हम लोग निकल चुके थे रिटर्न घर के लिए, क्योंकि छुट्टियां हो रही थी हमारी ख़त्म और ये वर्किंग थे तो हमें टाइम से घर पहुंचना था। सो दैट हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम बेट द्वारका जा सकें, और हम नाइट ड्राइविंग प्रेफर नहीं कर रहे थे क्योंकि यहाँ के जो हाईवेज़ थे वहाँ पे कहीं भी दूर दूर तक कोई भी हाईवे पे स्ट्रीट लाइट नहीं थी। इसकी वजह से हमने बेट द्वारका ना जाने का डिसीज़न लिया और वापस घर जाने का डिसीज़न लिया, क्योंकि रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाता है नाइट में अगर आप गाड़ी चलाते हो तो। सो और हम लोग नाइट ड्राइविंग प्रेफर नहीं करते हैं कभी भी, कहीं भी जाना होता है तो। सो अब ये था द्वारका और सोमनाथ का एक छोटा सा व्लॉग। और रही बात एक्सपेंस की, तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आपको पता चलेगा हमारा ओवरऑल खर्चा कितना हुआ।